हेलो वेलकम बच्चे ऑन वर्चुअल विद्या। आइए आज बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट 2 पढ़ते हैं। उसमें पढ़ेंगे कैलकुलस। और आप ऊपर देख रहे होंगे कि कैलकुलस का फादर न्यूटन है। इसका मतलब है कि यदि आपको फिज़िक्स अच्छे से सीखना है, समझना है, तो आपको मैथ आना चाहिए, क्योंकि न्यूटन साहब जो थे वो फिज़िक्स के जनक माने जाते हैं। एक भी ऐसा फिजिक्स का कोई पार्ट नहीं है जिसमें इनका योगदान नहीं हो, चाहे मैकेनिक्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, मॉडर्न हो, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, कहीं भी जाइए आपको न्यूटन साहब दिख जाएंगे। और वो पिता हैं किनके? कैलकुलस। और कैलकुलस क्या है? मैथ्स। इसका मतलब है कि आपको अगर फिज़िक्स अच्छे सीखना है तो मैथमेटिक्स भी आना चाहिए। आइए तो समझते हैं आखिर कैलकुलस क्या है। देखिए, इससे पहले क्लास 10 तक आपने जो भी कैलकुलेशन किया वो बड़े नंबर का किया। बड़े नंबर इन द सेंस 0.1 का भी अगर आपने किया है, 0.01 का भी किया है, तो वो बड़े नंबर है। लेकिन यहाँ पे इन्फिनाइट डेसिमली स्मॉल चेंजेस, बहुत छोटा छोटा चेंजेस का जो कैलकुलेशन करेंगे वो किसके थ्रू? कैलकुलस के थ्रू। हाँ, जैसे जोड़ करें, इससे पहले 10 तक जोड़े थे, लेकिन यहाँ पर उसका जोड़ होगा, इंटीग्रेशन होगा। हाँ, समझ गए? ये सब या कि तोड़ना होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सब देखेंगे। तो आइए कैलकुलस समझने से पहले एक अच्छा है ये फंक्शन समझते। मेन है फंक्शन, लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी। ये सब आप लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे अच्छे से। आप पढ़ना भी है, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे फिजिक्स में। तो देखिए फंक्शन क्या है। एक तरह से ये एक मशीन है। हाँ, इनपुट डालेंगे, आउटपुट निकलेगा। जैसे कोई मशीन में जाते हैं, जैसे आटा चक्की का ही मशीन ले लीजिए, उसमें क्या गेहूँ डालते हैं तो उसको फंक्शनाइज करके उसको आटा निकाल देता है। वैसे ही फंक्शन है, एक तरफ से इनपुट डालेंगे, दूसरे तरफ आउटपुट आएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ, इसका मतलब है कि y आउटपुट है और डिपेंड किस पे करेगा? x पे करेगा। x क्या है? इनपुट है। जैसा इनपुट डालेंगे वैसा आउटपुट आएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, y बराबर x³ प्लस x² प्लस 7x। इसका मतलब यह है, ये जो y है फंक्शन है x का, और किस तरह से रिलेशन है ये देख लिए, दिया हुआ x³ प्लस x² प्लस 7x। इसका मतलब है जैसा x का वैल्यू लेंगे वैसा y चेंज हो जाएगा। अगर x 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 7 यानी 9 हो गया। अगर 2 लेते हैं तो 8 + 4 12 12 12 और 40 कितना हो गया? 26। तो ये क्या है? मशीन है, जैसा इनपुट डालेंगे वैसा आउटपुट आएगा। फंक्शन किसी का भी हो सकता है। और फिजिकल लाइफ में देखिए फंक्शन कैसे होता है। जैसे आप साइकिल अगर चलाते हैं तो शुरू में एनर्जी रहता है तो बहुत स्पीड चलाते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बिंग होता है, टाइम गुजरता है, आपका धीरे धीरे स्लो हो जाता है। इसका मतलब क्या? आपका स्पीड, आपका जो वेलोसिटी है किस पे डिपेंड कर गया? टाइम। जैसे जैसे टाइम निकलते जाएगा आपका स्पीड धीरे 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 डाउन होते चला जाएगा। सिंपल है, ये सब फिजिकल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। वैसे लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये कहिएगा फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे? कोई एग्जांपल, जैसे देखिए आप चल रहे हो, अकेले चल रहे हैं, आप जैसे 5 कुत्ता को देखें कि आप क्या किए? दौड़ गए। जैसे पोजीशन के अनुसार आपका क्या होगा? वेलोसिटी चेंज। या कभी यदि आप लोग बचपन में कभी रात को निकले हो और आपको डर लगा हो, सुनसान एरिया पकड़ा गया हो, या कि दिन में भी जब बचपन हुआ हो, तो आप एकाएक चिल्ला के भागने लगते हैं। क्या हुआ? उस पोजीशन के अनुसार आपका वेलोसिटी चेंज हो गया। ये सब रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। वही आपको हम यहाँ थ्योरिटिकल लाइफ में दिखाएंगे, उसे आपको इमेजिन करना है रियल लाइफ से। हाँ, तो ये समझ गए कि पोजीशन भी फंक्शन ऑफ टाइम हो सकता है, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पोजीशन हो सकता है, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम हो सकता है, और रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। आइए अब समझते हैं लिमिट क्या है। जब फंक्शन समझ गए ये लिमिट समझते। देखिए मैंने बोला था कि
कैलकुलेशन फॉर इन्फिनाइट डेसिमली स्मॉल चेंजेस, बहुत छोटा छोटा चेंजेस के लिए जो कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलस में होगा। तो ये लिमिट क्या है सर? लिमिट देखिए, आप तो एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं तो कहीं पर अप्रॉक्स लिया जा सकता है। हाँ, आप क्लास 12th में लिमिट एंड कंटिन्यूटी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, सबसे पहला देखिए कैलकुलेशन होगा फंक्शन। बहुत तरीके का फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, हाँ, और अलजेब्रिक फंक्शन, मोड फंक्शन, बहुत होता है फंक्शन, वो आप लोग वहाँ से पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन मेरा वह काम नहीं है उतना, मैं अभी बस एक आपको ओवरव्यू दे के आगे निकल जाएंगे। जो मेरा ओरिजिनल फिजिक्स है वो पढ़ाऊँगा। तो क्या होगा, कहीं पर एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं तो वो अप्रॉक्स लेना है। जैसे देखिए वो एक फंक्शन है f(x) का, दिया है x² 4। तो यदि आप x का वैल्यू 1 दे देगा तो सही है, तुरंत हो जाएगा 5। 1.1 दिए तो 5.21 हो जाएगा, क्योंकि 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो 1.121 होगा। 11 का स्क्वायर होता है 121, और पॉइंट है तो इसका मतलब है 1 है गुने 1, यानी 2 डेसिमल होना चाहिए, 2 दे दिए। क्योंकि इसको अगर करेंगे तो 1.1 गुने 1.21 हो गया। तो 1 डेसिमल के बाद 2 अंक है तो 2 डिजिट होना चाहिए, इधर कर दिए। 1.21 प्लस 4 करेंगे तो 5। वैसे 1.2 का यदि x = 1.2 रखते हैं तो y आ जाएगा 5.4। 1.3 रखने पर क्या आ जाएगा 5.69। 2 रखने पे 8 आ जाएगा। लेकिन यदि x = 1.99998 करते हैं तो क्या आप यदि कैलकुलेशन करने जाएंगे तो कितना लेंदी हो जाएगा। तो वहाँ पर वही अप्रॉक्स वैल्यू, ये देखिए, ये इसको बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, यानी 2 की तरफ इसका झुकाव है, अप्रॉक्स 2 के इक्वल है। तो इसे हम 2 मान के इसका आंसर लिख देंगे अप्रॉक्स। या लिमिट x टेंड्स टू 2.00001 का भी हो जाएगा x² + 4 के जगह क्या हो जाएगा 8। इसे बोला जाता है राइट हैंड लिमिट, इसे बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी x जो 2 ले रहे हैं लिमिट टेंड्स टू 2, उससे अगर छोटा अंक लेते हैं तो उसे बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और 2 से थोड़ा सा बड़ा लेते हैं तो उसे राइट हैंड लिमिट। हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट को बोला जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2-, मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट x टेंड्स टू 2+ का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा 2.001, उसे बोला जाता है राइट हैंड लिमिट। अब जब 12th में पढ़ेंगे तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 2, हाँ, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। यदि तीनों इक्वल हो जाता है तो वो कंटिन्यूटी होता है। इसी डिफरेंशिएबिलिटी सबका रूल है। हाँ, सब पढ़ेंगे 12th। यहाँ पर बस ये मैं समझा रहा था कि लिमिट क्या है बस, और क्या होता है आगे, इसका कैसे टाइप होता है, कैसे सॉल्व होता है, वो सब आप लोग को 12th में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये समझ गए लिमिट का बात। आइए अब जो मेन है अपन लोग का, जो फिजिक्स में यूज होगा, क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं, डिफरेंशिएशन। आइए देखिए, मैं बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन क्या है। जो बड़े अंक में भाग करते हैं ना, वही डिफरेंशिएशन है यहाँ। हाँ, जैसे वेलोसिटी बराबर क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बड़े लेवल पे हो रहा है और टाइम के बड़े लेवल पे है, तो वहाँ पर बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो और समय भी बहुत छोटा दिया जाए, हाँ, जिसे बोले बताओ वेलोसिटी क्या है, जस्ट आप देखें तो उस जगह डिफरेंशिएशन होगा और वहाँ पर लिखा जाएगा dv/dt। हाँ, dv/dt इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ t। आइए इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं, डिफरेंशिएशन। हाँ, डिफरेंशिएशन
डिफ्रेंसिएशन क्या, एक तरह से जो बड़े लेवल पर आप भाग करते हैं वही यहाँ भी है। ये देखिए dy बाई डी एक्स, इसका मतलब हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to change in x, यानी इसका चेंज कैसे हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में, वही क्या है डिफ्रेंसिएशन। और मैं जब कैलकुलस में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर बड़ा सा चेंज छोटा में ही होगा, जब छोटा की बात किया जाएगा तो ये dy dx ले आएगा। ऐसे ही देखिए वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन ये स्मॉल होगा तो लिखा जाएगा इसी को ds बाई डी टी। एक्सेलरेशन को क्या होता है dv बाई डी टी। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम जब होता है उसी को d जोड़ देना dv अपॉन डी टी। समझ गए? तो इसका मीनिंग समझ गए कि ये क्या होता है, इसका चेंज होता है इसके रिस्पेक्ट में। ये इसी भी हो जाता है पर यूनिट चेंज इन x, यानी x में पर यूनिट चेंज होने से इसमें क्या डिफरेंट होता है वो भी होता है। डिफरेंशियल 100 है, लेकिन ये समझिए सिंपल एक भाग है, बड़े अंक में भाग, जिसके भाग करने से आ जाएगा उसी को d लगा देने से आ जाएगा। ये इतना समझ गए। इसका अब कुछ फार्मूला है जो आप लोग का याद करना होगा, उसे बोला जाता है डिफरेंशिएशन टेबल। डिफरेंशिएशन टेबल मैं आपको लिखा देता हूँ, वो आप लोग याद कर लेंगे, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा। जैसे sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, ये उसे डिफरेंशिएशन टेबल में टोटल डाल देंगे, या उसे बोला जाता है क्या डेरिवेटिव। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डिफरेंशिएशन टेबल। इधर लिख देते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। ये आप लोग को याद रखना है, इसका कोई भी ट्रिक या कोई भी कंसेप्ट नहीं है। इधर लिख देंगे dy बाई डी एक्स, या ऐसे बोला डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये देखिए ये हो जाएगा डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। जरूरत नहीं है ये लिखने का, y ऑलरेडी एफ एक्स को लेकर लिख देते। आइए समझते हैं। यदि y बराबर x के पावर n है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। सिंपल याद रखना, पावर जो है बाहर निकाल के एक पावर घटा देना है। समझ गए? बाहर निकाल के पावर को एक घटा देना है। और ध्यान रहे डिफ्रेंशिएशन मैं उसी से कर रहा हूँ जिसका इसे बोला जाता है डोमेन। इसे क्या बोला जाता है डोमेन। अपनी डोमेन से ही डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। जो यहाँ पर यदि y बराबर t के पावर n है तो ये लिख सकते हैं dy बाई डी टी, तब उसका होगा n इंटू टी के पावर n माइनस 1। यानी ये अपनी जाति में डिफ्रेंशिएशन होता है। मैं ये चेन रूल में समझाऊंगा, लेकिन अभी बस इतना समझिए कि जब भी डिफ्रेंशिएशन होगा अपनी जाति में अपने फंक्शन से होगा, दूसरे से नहीं होगा। जैसे t यहाँ रहेगा तो t से ही होगा, यहाँ पर x से नहीं करना है। समझ गए? कहता नहीं जैसा देश वैसा भेष, उसी हिसाब से यहाँ भी बदलते रहना है आपको, और समझना है आपको। आइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं आप। यदि y बराबर sin x हो तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा cos x। यदि y बराबर cos x हो तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस sin x। समझ गए? यदि y बराबर tan x हो तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए बच्चे, यदि y बराबर cot x है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेम वैसे ही देखिए y बराबर कॉसेक एक्स है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स। तो एक बात देखिए, जहाँ पे ये c से स्टार्ट हो रहा है, आपने देखे होगा y बराबर कॉस एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन क्या था,
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स था। यानी जो जिसका लेटर सी से स्टार्ट हो, सी से, जिसका लेटर सी से स्टार्ट हो, हाँ, उसका डिफ्रेंशिएशन में माइनस आना निश्चित है। यानी जैसे ही सी से कोई फंक्शन स्टार्ट हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो उसके डिफ्रेंशिएशन में पहले तो माइनस लगा दीजिए। समझ गए? ये एक ट्रिक है, याद रखने के, माइनस का गलती नहीं हो, बाकी तो याद रखना ही पड़ेगा। सीधे टेबल बना के जहाँ सोते हैं वहाँ सामने रख दीजिए, जहाँ पढ़ते हैं टेबल वहाँ पे लगा दीजिए, क्योंकि ये याद, इसके अलावा कोई इसका चारा नहीं है। जब तक ये याद नहीं होगा आप आगे नहीं कुछ कर सकते हैं। तो कॉट एक्स का हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक बार देखिए, साइन कॉस टेन का वैल्यू तीनों को, सभी को याद रहता है। जैसे उसके अलावा बाहर जाएंगे, कॉट कॉसेक इस सब में जाएंगे, तो देखिए किसमें आ रहा है, मल्टीपल में आ रहा है। हाँ, सेक कॉसेक में, सेक कॉसेक में मल्टीपल में आ रहा है, तो ध्यान रखना है। इसका क्या है, सेम सेक, और ये क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा टेन का मल्टीप्लिकेशन। वैसे कॉसेक में कॉसेक इंटू कॉट एक्स, ये थोड़ा याद रखना है। और ये तो कोई बात ही नहीं, ई एक्स का सिंपल है, ई एक्स होगा, ये बदलता नहीं। ln x का 1/x dy बाई डी एक्स, ये याद रखना है। और एक फाइनली, यदि y बराबर कोई कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। सिंपल है, आप कांस्टेंट को तोड़ सकते हैं नहीं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, छोटी छोटी पार्ट में तोड़ना। तो जो ऑलरेडी कांस्टेंट उसे तोड़ नहीं सकता, वेरिएबल को ही तोड़ जोड़ सकते हैं, इसलिए कांस्टेंट का क्या होता है, 0। तो ये डिफरेंशिएशन टेबल पूरा आप लोग याद कीजिए, उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस कराया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। और आप लोग यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त लोग से भी बोलिए। धन्यवाद।